भारतीय जनता पार्टी इस बार लोकसभा चुनाव में जीत के सारे रिकॉर्ड तोड़ देने के लिए आतुर है। यही कारण है कि वो अपने कार्यकर्ताओं को तो जीत का मंत्र दे ही रही है, वहीं घटक दलों को नेताओं का हाथ पकड़कर उनकी जीत भी सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है। इस बार कुल 38 दल एनडीए में बीजेपी के सहयोगी है और सच्चे दोस्त की तरह बीजेपी अपने सहयोगियों को साथ लेकर चल रही है। इन सहयोगियों में कई सहयोगी ऐसे हैं जिनके लोकसभा में एक भी सीट नहीं है, फिर भी बीजेपी ने ऐसे दलों पर दांव खेलकर सियासी समीकरण साधने की कवायद शुरू कर दी है। बात करते हैं सबसे ज्यादा लोकसभा सीट वाले राज्य उत्तर प्रदेश की। यहाँ पार्टी का दावा है कि सभी 80 सीटों पर कमल खिलाया जाए। इसके लिए योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी वैसे ही मजबूत है, लेकिन सियासी समीकरणों को साधने के लिए बीजेपी ने यहाँ सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी और निषाद पार्टी के साथ भी चुनाव लड़ रही है। बता दें, इस लोकसभा चुनाव में सुभा सपा और निषाद पार्टी के अध्यक्षों की अग्नि परीक्षा होगी। दोनों ही दल के नेता अपनी अपनी जाति पर पकड़ बनाए रखने के लिए जोर शोर से मुद्दे उठा रही है। सुभा सपा हो या निषाद पार्टी, दोनों दल अपनी अपनी जाति के हक से जुड़े मुद्दे उठाकर सियासत मजबूत करने में जुट गई है। एनडीए में शामिल होने के बाद से जहां सुभा सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर हर फोरम पर राजभर जाति को एसटी का दर्जा दिलाने की मांग उठा रही है, वहीं निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने भी अपनी जाति के आरक्षण का मुद्दा उठाना शुरू कर दिया है। माना जा रहा है कि इसके पीछे दोनों दल के नेताओं की चिंता इन मुद्दों के जरिए अपनी जाति पर पकड़ बनाए रखने की है। मौजूदा सियासत पिछड़ों और दलित वोट बैंक के इर्द गिर्द घूम रही है और यही वजह है कि भाजपा, कांग्रेस जैसे राष्ट्रीय दलों के अलावा सपा, बसपा में जातीय आधार वाली छोटी पार्टियों को अपने पाले में करने की होड़ मची है। छोटे दल भी अपनी अहमियत बढ़ाने के लिए ऐसे दलों का साथ पसंद कर रही है। यह बात अलग है कि जब भी मौका मिला तो दोनों नेताओं ने अपने परिवार को ही तरजीह दी। संजय को मौका मिला तो उन्होंने खुद के सिंबल के बजाय भाजपा के सिंबल पर एक बेटे को सांसद तो दूसरे को विधायक बनवा दिया और इसी तरह 2017 में एनडीए के साथ रहे ओम प्रकाश राजभर भी सरकार में खुद मंत्री बने और बड़े बेटे को एक निगम का चेयरमैन बनवा दिया। अब लोकसभा चुनाव में भी दोनों दलों के कोटे की सीटों पर इनके बेटों के ही लड़ने की चर्चा है। अब देखने वाली बात होगी कि ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद यूपी में कुछ कमाल दिखाकर बीजेपी को खुश कर पाएंगे और बीजेपी से अपने समाज के लिए आरक्षण की बात मनवा पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TNP।